प्रणाम मित्रों। तो साधना पथ में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र दिया वो था सम्यक संकल्प का सूत्र। असल में भगवान बुद्ध हमेशा अपने साधकों को मध्य मार्ग में रहने का उपदेश देते थे। वे कभी भी किसी भी विषय में अपने साधकों से किसी भी अति की तरफ जाने की मना करते थे। जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है तो बिना संकल्प के उसकी यात्रा होना लगभग असंभव जैसा है। कोई विद्यार्थी पढ़ता है, किसी परीक्षा को उसे पास करना है, या कोई व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार में उसको उन्नति करनी है, तो बिना संकल्प के ये यात्रा संभव नहीं है। और फिर जो व्यक्ति परमात्मा की खोज में निकला है उस व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वो बिना संकल्प के उस यात्रा को पूरा कर पाए। संकल्प के बिना परमात्मा तक पहुंचना लगभग असंभव जैसा है। तो आपने दृढ़ संकल्प के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह आपने सुना होगा कि अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प लीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध इस पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे कि दृढ़ संकल्प आपको बहुत जल्दी थका देगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं कहना चाहूँ तो आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना है और एक बैग आपको दे दिया जाता है और कोई आपसे कहता है कि इस बैग को बहुत कसकर पकड़ कर रखना, तो उस बैग को यदि आप बहुत कसकर पकड़ते हैं तो ये पूरी संभावना है कि थोड़े समय के बाद आपका हाथ थक जाएगा और संभावना ये है कि आप उस बैग को छोड़ भी सकते हैं। वो बैग आपके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी भी बन सकता है। ठीक इसके विपरीत अगर ये बैग आपके कंधे पर टंगा हो तो संकल्प तो आपका तब भी है, बैग आपके साथ तब भी है, लेकिन उस दशा में आप बहुत लंबी यात्रा बहुत सहज रूप से इस बैग के साथ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैग को बहुत कस के पकड़े रहें। तो सम्यक संकल्प भगवान बुद्ध का जो सूत्र है वो साधकों को इस बात के लिए मार्गदर्शन देता है कि बहुत मजबूती के साथ, बहुत दृढ़ता पूर्वक किसी संकल्प को मत लो, संकल्प की उस अति की तरफ मत जाओ। संकल्प को भी मध्य में रखो, ना तो संकल्पहीन हो जाओ और न संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। यदि आप मध्य में रहे और संकल्प को आपने मध्य अवस्था में रखा तो निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी से संबंधित एक घटना आपको मैं सुनाता हूँ। सम्यक संकल्प की एक घटना जो अमेरिका में हुई वो मैं आपको बताता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी जहाज नॉर्थ पोल की तरफ निकला। वहाँ जब वो जहाज पहुँच गया तो मौसम अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा हिमखंड उस पानी के जहाज के रास्ते में आ गए, जिससे वो जहाज वहाँ फंस गया और वो बहुत समय तक जहाज वहाँ फंसा रहा। यहाँ जो लोग थे उन्होंने ये आशा भी छोड़ दी
कि शायद ये अब कभी वापस नहीं आएंगे, जो उस पर सवार थे जो लोग। लेकिन करीब 2-3 महीने बाद वो पानी का जहाज़ वापस लौट के अमेरिका आया। तो उस जहाज़ का जो कैप्टन था, उस कैप्टन का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया उसमें कि मेरे लिए जो सबसे कठिन चीज़ थी, जब हम लोग वहाँ पहुँचे और फंस गए तो धीरे धीरे हमारा खाना ख़त्म हो गया। तो मछलियाँ निकाल के समुद्र से थोड़ी बहुत मछली सील वील पकड़ के उनका मांस खा के हमें जीवन यापन करना पड़ा। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत भीषण सर्दी में जी पाना बहुत मुश्किल था। इतनी भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जिनकी कल्पना कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें जो सबसे कठिन चीज़ थी वो ये थी कि जब जहाज़ पे सिगरेट ख़त्म हो गई तो बहुत बड़ी मात्रा में जहाज़ पर जो लोग थे वो सिगरेट पीने के आदी थे, और जब सिगरेटें ख़त्म हो गई तो उन्होंने जहाज़ की रस्सियों को काट कर जलाकर उनको पीना शुरू कर दिया। उस धुएं को स्मोक करते थे। तो कैप्टन ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि अगर सारी रस्सियों को ऐसे ही काट काट कर ये सब लोग पीते रहे तो यहाँ से लौटना हमारे लिए असंभव हो जाएगा, हम कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। तो कई कई रातें ऐसी गुजर जाती थीं कि जिसमें मैं रात को जगकर ये देखता था कि कहीं कोई किसी रस्सी को काट तो नहीं रहा है, कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो चोरी छिपे रस्सियों को काट कर पी रहा हो। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, कई कई रातों तक मैं जागता रहा। ये मेरे लिए सबसे कठिन काम था। इस इंटरव्यू को एक अमेरिकन, जब ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी तो एक अमेरिकन अपने बगीचे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और इस खबर को पढ़ रहा था। तो उसके दिमाग में ये आया कि अगर मैं उस पानी के जहाज़ पर होता तो क्या मेरी भी स्थिति ऐसी ही होती कि मैं सिगरेट की रस्सियों को, मैं उस जहाज़ की रस्सियों को जला जला के पी रहा होता? क्या मैं इतना कमज़ोर आदमी हूँ? तो उसने अपनी सिगरेट उसी समय, आधी जली हुई जो सिगरेट थी उसकी, उसको एस्ट्रे में रख दिया और उसने कहा कि मैं इसको उस दिन पीऊँगा जिस दिन मेरे अंदर ऐसी तलफ उठेगी जैसी उन लोगों के भीतर उठी थी, और मैं ये देखूँगा कि क्या मैं स्वयं भी उस स्थिति में आ सकता हूँ कि रस्सियों को जलाकर पीना पड़े। ये घटना होने के करीब 25-30 साल बाद इस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी, और इस व्यक्ति ने ये लिखा कि वो जो आधी सिगरेट थी वो जीवन भर उसी एस्ट्रे में पड़ी रही, और मैं अपने अंदर ये स्थिति देखता रहा कि आखिर वो स्थिति कब आएगी जब मैं सिगरेट के बिना नहीं रह पाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया वो संकल्प ऐसा संकल्प नहीं था जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करता है। इसने संकल्प को मध्य स्थिति में रखा और ये देखता रहा कि आखिर वो स्थिति कब बनेगी जब कि मुझे मजबूर होकर सिगरेट पीनी पड़ेगी। तो भगवान बुद्ध इसी तरह के संकल्प के पक्षधर थे। ना तो वो संकल्पहीनता की बात करते थे, उनका कहना था कि संकल्पहीन व्यक्ति किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, और दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति भी बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध सम्यक संकल्प का उपदेश अपने भिक्षुओं को देते थे और कहते थे कि संकल्प साथ रखना है, लेकिन उसे बहुत दृढ़ता से नहीं पकड़ना है, सिर्फ संकल्प के साथ रहना है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति
सम्यक संकल्प को साधता है वो इस यात्रा में निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो ये तीसरा सोपान था बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का, जिसे सम्यक संकल्प कहा जाता है। अगर कोई साधना के पथ पर व्यक्ति है तो उसे सम्यक संकल्प साधना ही पड़ेगा, उसके बिना उसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।